सुप्रीम कोर्ट के नए चीफ जस्टिस का नाम तय। सीजेआई के बेटे बनने जा रहे हैं देश के अगले सीजेआई। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ हो गए देश के 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सीजेआई यूयू ललित ने क्यों की कानून मंत्री से उनके नाम की सिफारिश। देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का नाम तय हो चुका है। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के 50वें प्रधान न्यायाधीश बनने जा रहे हैं। मौजूदा सीजेआई जस्टिस उदय उमेश ललित ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में उनके नाम की सिफारिश केंद्र सरकार को भेज दी है। बड़ी बात यह है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के पिता जस्टिस यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ भारत के प्रधान न्यायाधीश रह चुके हैं। जस्टिस वाई चंद्रचूड़ 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक सुप्रीम कोर्ट के 16वें सीजेआई रहे हैं। आजाद भारत के इतिहास में उनका कार्यकाल अब तक का सबसे लंबा रहा है और अब 37 साल बाद उनके पुत्र न्यायमूर्ति धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ देश के अगले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने जा रहे हैं। डीवाई चंद्रचूड़ 2 वर्षों तक इस पद पर रहेंगे। दिलचस्प बात यह है कि जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ अपने पिता के ही कई महत्वपूर्ण फैसलों को पलट चुके हैं। कौन है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़? जस्टिस चंद्रचूड़ देश के सबसे लंबे समय तक सीजेआई रहे जस्टिस वाई चंद्रचूड़ के बेटे हैं। उनके पिता 22 फरवरी 1978 से 11 जुलाई 1985 तक न्यायपालिका के शीर्ष पद पर काबिज रहे। दिल्ली के सेंट स्टीफेंस कॉलेज से अर्थशास्त्र में बीए ऑनर्स करने के बाद जस्टिस चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय के कैंपस लॉ सेंटर से एलएलबी की डिग्री ली और अमेरिका के हार्वर्ड लॉ स्कूल से ज्यूडिशियल साइंस में डायरेक्ट तथा एलएलएम की डिग्री ली। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट और बॉम्बे हाई कोर्ट में लॉ प्रैक्टिस की। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जस्टिस चंद्रचूड़ को जून 1998 में वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में पदस्थ किया और उन्हें उसी साल एडिशनल सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किया गया था। इसके बाद 29 मार्च सन 2000 तक वह बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश रहे। चंद्रचूड़ मुंबई यूनिवर्सिटी में संवैधानिक कानून के अतिथि प्रोफेसर भी रहे और वे महाराष्ट्र न्यायिक अकेडमी के निदेशक भी थे। जस्टिस चंद्रचूड़ 31 अक्टूबर 2013 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस बने और 13 मई 2016 को वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने थे। असहमति और लोकतंत्र का सेफ्टी वॉल्व बताने वाले जस्टिस चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ अपने गहन निर्णयों और असहमति पूर्ण विचारों के लिए जाने जाते हैं, जो शक्तिशाली लोगों की अंतरात्मा को चुभते हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ 9 जजों की उस संवैधानिक पीठ में शामिल थे जिसने जस्टिस के एस पुट्टुस्वामी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य पर ऐतिहासिक फैसले में निजता को मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी। 5 जजों की संवैधानिक पीठ का हिस्सा होते हुए उन्होंने आधार अधिनियम 2016 की संवैधानिक वैधता पर फैसला दिया। बहुमत जजों ने अधिनियम को बरकरार रखा, जबकि जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि इसे धन विधेयक के रूप में असंवैधानिक रूप से पारित किया गया है। नवतेज सिंह जौहर और अन्य बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 377 को सेम सेक्स संबंधों को कानूनी बना दिया। इस मामले में अपनी सहमति वाला फैसला देते हुए जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि यह प्राचीन और औपनिवेशिक युग का कानून यौन अल्पसंख्यकों को छिपकर डर में और दूसरे दर्जे के नागरिकों के रूप में रहने के लिए मजबूर करता है। अभी पिछले ही महीने प्रजनन अधिकारों पर एक महत्वपूर्ण फैसले में जस्टिस चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने अविवाहित और एकल महिलाओं को गर्भावस्था के 24 सप्ताह तक के सुरक्षित और कानूनी गर्भपात के अधिकार का विस्तार करते हुए कहा कि राज्य के अनुचित हस्तक्षेप के बिना प्रजनन विकल्प चुनना प्रत्येक महिला का अधिकार है। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट की उस बेंच का भी हिस्सा थे जिसने अयोध्या जमीन विवाद मामले का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट की ई कमेटी के प्रमुख के रूप में उन्होंने कोविड-19 महामारी के दौरान वर्चुअल सुनवाई को संभव बनाने और अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग शुरू करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सुप्रीम कोर्ट में अदालत की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग संविधान पीठों द्वारा मामलों की सुनवाई से शुरू हुई। केरल की हादिया मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपने फैसले में कहा कि किसी व्यक्ति को धर्म चुनने और उसके सार्थक अस्तित्व के आंतरिक भाग के रूप में विवाह करने का अधिकार है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने विवाहित महिलाओं की यौन स्वायत्तता की हिमायत करके व्यभिचार को अपराध की श्रेणी से बाहर करने वाला फैसला भी दिया था। इसी तरह केरल के सबरीमाला मंदिर मामले में जस्टिस चंद्रचूड़ ने फैसला दिया कि माहवारी की उम्र वाली महिलाओं को मंदिर में घुसने का अधिकार है। उन्होंने माना कि रीति रिवाजों और प्रथाओं ने संविधान की प्रधानता को छीन लिया है। डीवाई चंद्रचूड़ द्वारा दिए गए अहम फैसलों की एक लंबी फहरिस्त है। आमतौर पर देश के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति और रिटायरमेंट की चर्चा न के बराबर ही होती है, लेकिन जब से ये खबर सामने आई है कि देश के अगले मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ बनने जा रहे हैं, तभी से हर जगह उन्हीं की चर्चा हो रही है। उनके द्वारा दिए गए अहम फैसलों की बात हो रही है।
चंद्रचूड़ हमेशा से ही जनहित के मुद्दों पर दिए गए अपने निर्णयों के लिए जाने जाते रहे हैं। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल पॉलिटिक्स जंक्शन को सब्सक्राइब करें।